जिसको श्राप लगा होता है उसके पास में कोई नहीं आता। ये हमारे कर्मों का खेल है महाराज जी। आपके पास में धन होगा, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में संपदा होगी, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में वैभव होगा, दुनिया आपकी होगी। और जब आपकी दुख की घड़ी आएगी, जब आपकी तकलीफ की घड़ी आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, जब आपके जीवन में रोग आएगा, जब आपके जीवन में बीमारी आएगी, जब आपके जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गई, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते। अभी अभी कोरोना महामारी में देखा होगा आपने, परिवार वालों को फोन करके बोला कि तुम्हारे दादाजी चले गए, अंतिम संस्कार करना है, तो परिवार वाले बोलते हैं कि तुम ही कर लो। अखबार में पढ़ा होगा, कहीं बेटी को फोन लगाया जा रहा है, कहीं दामाद को फोन लगाया जा रहा है, कहीं बेटे को लगाया जा रहा है, कहीं बहू को फोन लगाया जा रहा है। बाप मरा, बेटे ने अंतिम संस्कार नहीं करा, बेटा गया, पिता ने अंतिम संस्कार नहीं करा। बस घर में रोते रहे, धन समेटते रहे, और अग्नि देने वाले कोई दूसरे ही थे जो सेवा में लगे हुए थे। इस भारत सरकार के जो लोग सेवा में लगे हुए थे, उन्हीं ने अंतिम संस्कार कर दिया, उन्हीं ने अग्नि दे दी, उन्हीं ने सब कर दिया, उन्हीं ने कर दिया। हम उनको पहचाने कहां? सेवा का सही उद्देश्य तो ये जो करते हैं इनसे पूछा जाए। हमें लगता है ये इस समाज के हैं, ये इस समाज, पर सेवा का सही उद्देश्य तो इनसे सीखा जाए कि सेवा किसको कहते हैं, सेवा किसको कहता है, उनसे सीखा जाए। महाराज जितनी जितनी नीचे नीचे जो लोग हैं, दिखता है कि ये अन्य समाज, नहीं, सेवा का प्रकल्प इनसे सीखिए, ये बता सकते हैं सेवा किसको कहते हैं। महाराज अब हनुमान जी, तूने पहचाना कैसे उस पर्वत को? हनुमान जी कहते हैं मेरे पहचानने का कारण एक ही था कि उसके पास समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी। अच्छा समय होता है व्यक्ति का तो कोई भी करीब में आ जाता है, जब बुरा समय व्यक्ति का आता है तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जो पत्र पढ़े वो ये हैं, जो नहीं पढ़े वो रखे। पुष्पलता प्रकाश बारंगे सारणी से हैं। कहां बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएंगे? आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, मेरे पति को 2 मई को कोरोना हो गया था। कोई बोले बैतूल ले जाओ, कोई बोले भोपाल ले जाओ, कोई बोले नागपुर ले जाओ। गुरुदेव पैसा भी खूब लगाया और हर तरह से जब परिवार वालों को मालूम पड़ता चले गया, कुटुंब वालों को मालूम पड़ता चले गया, उन्होंने भी सहयोग करा। कई हंसते रहे, कई लगाते रहे, पर बाबा की ऐसी कृपा रही, शिव महापुराण की कथा सुनती रही और फिर कहीं योग ऐसा बन गया कि धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते आराम लगना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी मिला और आराम लगा। अब ठीक है, बाबा की कृपा हो, विराजिए। आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए।
उन्होंने लिखा है, मेरी सारी बहनों का एक ही कहना था कि परिस्थिति कैसी भी हो पर परमात्मा से विश्वास मत टिकने देना। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि परमात्मा से भरोसा मत डिगने दो। आपको पहले भी कथा में कहा, चाहे टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने विश्वास को डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत डिगाएंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, कहीं उसको कुछ आए फालतू की बात करे वो तो व्यासपीठ पे बैठकर, फिर भी आप कह देना भले वो फालतू की बात करे पर एक बात तो कहता है ना कि शंकर पर विश्वास करो, वही काफी है, बस उतना ही बहुत है। करे वो फालतू की बात करे पर उनकी एक बात है कि विश्वास भगवान पर करो, विश्वास शंकर पर करना। संसार के लोगों पर विश्वास करोगे तो एक दिन नीचे चले जाओगे, और मेरे शिव पर विश्वास करोगे, राम और कृष्ण पर विश्वास करोगे तो परमात्मा के द्वार चले जाओगे। विश्वास पूर्ण होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। कहें लोग कहेंगे, खूब कहेंगे। दुनिया के लोगों के पास में एक ही काम बचा, बस कहीं ना कहीं बुराई छाटो, निकालो और बोलो, पर अपने को नहीं। अपने को शिव भजन करना है, अपने को राम भजन, कृष्ण भजन करना है, अपने को परमात्मा का स्मरण करना है। कहे कहे तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को नहीं मतलब किसी से कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करने वाला, नहीं, अपन मस्त। बोल हनुमान, तूने कैसे पहचाना? राम जी से हनुमान जी कह रहे हैं, उसके पास में समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी, बस इससे पहचान गया। हाँ, व्यक्ति के घर में लोग, मेहमान, रिश्तेदार कब आते हैं? जब उसके पास में कुछ होता है। फोन भी लोगों के जब ही आते हैं जब उसके पास कुछ होता है। जब संपदा ज्यादा होती है तो दूसरे भी अपने बन जाते हैं, और जब संपदा नहीं रहती तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो मैंने पहचान लिया कि समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आ रही। समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आई। मैं जान गया था, फिर इसलिए मैं उस पत्थर पर चढ़ गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु बस यहीं तक जानता हूं कि समुद्र की लहर उसके पास नहीं पहुंची, इसलिए मैं उस पर चढ़ा हूं। ओ, राम जी ने पूछा ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले, आप ही ने तो कहा था कि मैं आया, बीच में मुझे निषाद मिला, एक केवट एक साइड में बैठा हुआ था, बाकी के सारे निषाद पास में खड़े हुए थे, सारे निषाद नजदीक में खड़े हुए थे, सारे केवट पास में थे। तो तुमने क्या करा प्रभु? आखिरी में जो बैठा हुआ था उसको बुलाया, एक केवट तुम आओ, राधे, एक केवट तुम आओ, एक केवट तुम पहुंचो। उस केवट को बुलाया, और केवट को जब बुलाया तो केवट आया। केवट ने एक ही बात की, मेरी नाव जो है नीचे से उसमें एक छेद हो गया है तो उसमें पानी भरा जाता है, मेरी नाव में बिठा लूं, बस एक काम करवा लो कि तुम पाँव धुलवा लो। राम जी की ये बात हनुमान जी के मन में थी कि उनने भी एकांत में पड़े हुए उस केवट का उद्धार कर दिया था, तो क्यों ना मैं जाते जाते इस पत्थर का उद्धार कर जाऊं, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया। तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं पहचानता था, पर पहचान गया क्योंकि समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी उसके पास में, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया था। जानते हो वो कौन है? राम जी ने जब पूछा, हनुमान ने कहा मैं नहीं जानता। राम जी ने उसी पल कहा, हनुमान वामन अवतार जब मैंने लिया था, मैं वामन अवतार लेकर जब राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था, राजा बलि के द्वार पर मैं भिक्षा मांग रहा था। राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि जो धर्मात्मा था राक्षस, था असुर, पर धर्म उसके भीतर था, क्योंकि प्रहलाद के वंश का था, इसलिए दान धर्म पुण्य करना जानता था। 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99 वाला यज्ञ चल रहा था, और मैंने जाकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी।
फिर वामन भगवान का रूप रखकर मैं गया था, भगवान राम कहते हैं मैं वामन भगवान बनकर गया था। फिर प्रभु क्या हुआ ये तो बताइए। तब भगवान कहते हैं जब मैं उसके यहाँ भिक्षा मांगने गया तब मैंने उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई, द्वारपालों ने जाकर राजा बलि से कहा, राजा बलि दौड़ के दरवाजे पर आया कि ब्राह्मण का बालक आया है, मैं उसको भिक्षा दे दूं। पर मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वामन भगवान ने कहा, राजन भिक्षा चाहिए। राजा बलि भिक्षा चाहिए। मैंने जब राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, तब राजा बलि मुझसे कहते हैं प्रभु भिक्षा चाहिए, हाँ तो ले लो जो चाहिए आपको। भगवान बोलते हैं संकल्प छोड़ना पड़ेगा, संकल्प छोड़। फिर राजा बलि उस समय पर अपने बेटे को आवाज लगाए, जे जे बेटे को आवाज लगाई राजा बलि ने, जे जे। राजा बलि ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा दौड़ कर आया, पिताजी बोलिए क्या बात है, क्या बात है बोलिए। संकल्प छोड़ना है बेटा, 3 पग भूमि का दान देना है, मुझे संकल्प छोड़ना है। जा जल्दी जाकर कमंडल लेकर आ, पानी का पात्र लेकर आ। बेटा खड़ा रहा। खरगोन की कथा याद करो, उसमें एक बात कही थी, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य कर लो, दान कर लो, सत्कर्म कर लो, सब कर लो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। तुम्हारे घर के अंदर चले तब तक जो दान करना है, पुण्य करना है, सत्कर्म करना है, कर लो। जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा उस दिन कहीं तीर्थ नहीं जा पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर के अंदर चलना बंद हो जाएगी उस दिन तुम कोई दान नहीं कर पाओगे, ना पुण्य कर पाओगे। जब दान करने के लिए जाओगे तो दरवाजे पे दूसरे खड़े मिलेंगे, डुकरिया किसको क्या दे रही है। तुम्हारे घर में चले जब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भागवत रामायण गीता शिव पुराण जो करवाना है करवा लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करवाओ, क्योंकि जब तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी तो फिर तो तुम जब घर की बहुएं नहीं सुनेगी, बेटा नहीं सुनेगा, परिवार के लोग नहीं सुनेंगे, बेटी नहीं सुने, दामाद नहीं सुने, पोता पोती नहीं सुने, तो तुम कौन सा दान कर सकती हो, तुम कौन सी कथा करवा सकती हो, तुम कौन सा धर्म कर सकती हो, तुम कौन सा पुण्य कर सकते हो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीर्थ व्रत जो करना है, और तुम्हारा घर में तुम्हारी चले जब तक दान पुण्य संकीर्तन सब कर लो, फिर नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है महाराज, जब घर में जगदम्बा होना जाती है, बड़ा मुश्किल है। फिर तो बहन बेटी को भी अगर एक साड़ी दे रहे हो ना तो उसका पूरा ध्यान रहता है, मम्मी कहां से आई ये वाली साड़ी, पूछ लेती है। जो तुमने जीजी को दी ये साड़ी कहां से आई थी, फिर मम्मी बोलती बेटा मैं मायके गई थी ना तो वहां से साड़ी मिली थी, मैंने संभाल के रख दी थी। अच्छा तो मेरे को तो कभी नहीं दिखाई, तुमने कभी मेरे को तो नहीं दिखाया। फिर माँ कहती है बेटा मैं भूल गई थी, बस जो माँ ने बोला भूल गई थी, सास ने जो बोला भूल गई थी, इतने में तो बहू का मुंह भगोना हो गया। अब क्या बोलेगा। तुरंत 8 दिन तक तो ऐसी फूली बाई जैसी फिरे, भगोना जैसा मुंह लेके, ना बात करे ना चित करे, ना बोले ना चाले। एक दिन पति ने पूछ लिया क्यों हुआ क्या, तू रोटी वोटी नहीं खा रही, चुप चुप रह रही है, क्या बात है। और ऐसे समय पर मेरा पतियों से निवेदन है, जब ये जगदम्बा फूली बाई बन जाए तो तुम काहे को पूछो। कौन ने कहा तुमसे कि पूछो तुम इससे। पर ये पूछे उससे, तू ये बता कि तू भोजन नहीं कर रही है, तुम्हारी मम्मी है ना इतनी बेकार है ना, क्या करा उनने, जीजी को साड़ी दे दी निकाल के, साड़ी हाँ, और मेरे को दिखाई तक नहीं। हो पति ने मन में सोचा तेरे पास कमी है, अलमारी तो भरी है,
जैसी मां वैसा बेटा। तुम कभी मेरा पक्ष नहीं ले सकते। चार छह आंसू जो ढलाया, बापड़ा पत्थर जैसा था, मोम बन गया। जगदम्बा इतना में तो वो बोली मैं जा रही माए के ओर। इका होश उड़ी गया कि वापिस आएगी कि नहीं आएगी। अरे तू तो नरियल फोड़ जा, नरियल जाओ कहीं। अब जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे पुण्य दान सत्कर्म कर लो। महाराज राजा बलि अपने बेटे से कह रहा है जजे जाओ जल्दी से जाकर जल का पात्र लेकर आओ। बेटा नहीं गया, खड़ा खड़ा देखता रहा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कह दिया था राजन ये जो दरवाजे पे खड़ा है ये बामन का छोरा नहीं, वो नारायण दरवाजे पर खड़ा है। अगर दान दे दिया तो सब कुछ चले जाएगा। बेटा नहीं हिला, बेटा खड़ा रहा। अब ईमानदारी से बोलो, जमीन किसकी थी? राजा बलि की कि राजा बलि के बेटे की? बोलते जाओ जरा, किसकी थी? राजा बलि के बेटे की? राजा बलि की। जायदाद किसकी थी? राजा बलि की। दौलत किसकी थी? राजा बलि की। सत्ता किसकी थी? राजा बलि की। राजा कौन था? राजा बलि। पर बेटे से कह रहा जल्दी जा और कमंडल का जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया, बेटा गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद राजा बलि ने जब 2-4 बार कहा जाओ जल्दी जाओ, मुझे संकल्प छोड़ना है। कई बार हमने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने बच्चे से कहती है बेटा 500 रुपए दे दे, मुझे देना है। हाँ दे दूंगा, अभी देता हूँ, थोड़ी देर रुको तो सॉरी। फिर माँ कहती है बहू तू दे दे रही, 500 रुपए दे दे, मेरे को देना है, मेरे को 500 रुपए दे दे। बहू मांगे माँ मांगे बेटे से मांगे, नहीं दिया। माँ 2-4 बार जब लग्गा पकड़े तब बेटा झंझोड़ के लो दे दो जाओ, तब बेटा देता है, तब माँ दान कर पाती है, तब माँ की भी आंख में जल भर जाता है। पूरी जायदाद मेरी, मेरे पति की मुझे पेंशन मिल रही है। मेरा पति चले गया, उसने कभी देने से मना नहीं करा, उसकी पेंशन में से मांग रही हूं और वो भी देने में बेटा कहता 500 नहीं दे पाता, 500 नहीं दे पाता, मेरे पति की पेंशन मिल रही है। अरे तुम रोज हर महीने निकाल के ला रहे हो, उसमें से 500 रुपए नहीं दे सकते, तो भी झंझोड़ कर देता है। लो ये पकड़ो 500 रुपया, ये पकड़ो 500 रुपया, लो दे दो। और मालूम पड़े 3-4 दिन तक बेटे का मुंह फुला रिया वो 500 रुपए के चक्कर। इसलिए बेचारी बूढ़ी माँ देना ही पसंद नहीं करती। ठीक है जो हुआ ठीक। तो राजा बलि जब राजा था, राजा बलि की जब सत्ता थी, इतना प्रतापी राजा बलि था, अपने बेटे से कहता जाओ जल्दी से और मुझे दान करना है, जाकर कमंडल लेकर आओ। राजा बलि का पुत्र बहुत बार कहा नहीं गया, 8-10 बार कहा, तब राजा बलि का पुत्र गया, अंदर गया, निकलकर बाहर नहीं आया। 3 घंटे तक वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते रहे, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि कहता है मेरा बेटा गया है, अभी लेकर आता होगा जल, मैं संकल्प छोड़ूंगा। मेरा पुत्र गया है, अभी जल लेकर आएगा, मैं दे दूंगा। यही त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक नेत्र कहीं से लेकर सम्मुख तक आए। जाओ मेरा बेटा गया है, अभी लाएगा तब मैं दूंगा, अभी मेरा बेटा गया लाएगा। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये शंकर का जो तीसरा नेत्र है, यही दर्शा रहे हैं मेरे राम की नेत्र की दृष्टि कहां कहां है, कहां कहां। जाओ बेटा नहीं आया। वामन भगवान ने कहा राजन काल करे सो आज कर, आज करे सो कल में प्रलय होएगी, दान करेगा राजन। समय निकल रहा है, तुम दान करो राजन, दान करो, करो दान। और आपसे एक बात कहें,
अच्छा लगे तो स्वीकार करना। आप अगर कुछ दान नहीं दे सकते, आप कुछ दान नहीं कर सकते, तो एक निवेदन जरूर है कि एक लोटा पानी का दान शंकर के मंदिर में शिव पर चढ़ाकर रोज कर दिया करो। बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत दोगे तभी आपका नाम होगा। आप तो एक शंकर को चाहिए ही क्या, एक बेल पत्रम करुणा सागर शिव। पहले भी निवेदन कर, आज फिर करते हैं। कुछ दान बने ना बने, कुछ पुण्य बने ना बने, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर दो। कितना जल? जम के बोलिए जरा। एक लोटा पानी, एक जल का पात्र भरकर, कलश भरकर भगवान को समर्पित करो। एक लोटा पात्र जल का बहुत है। हर हर महा, एक लोटा जल बहुत है शिव। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चाहिए। भगवान तो कहते हैं थोड़ा दो पर विश्वास से दो, थोड़ा दो पर विश्वास से दो। और विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए कितना सुंदर भाव इस पत्र के अंतर्गत लिखा है। सरोज गुप्ता छिंदवाड़ा पतालेश्वर से आई हैं। कहीं हैं? हों तो हाथ हिलाएं खड़े होकर। सरोज गुप्ता, इधर जेंट्सों में अगर कोई हो तो सरोज गुप्ता छिंदवाड़ा से, पतालेश्वर से कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा भगवान को नहीं मानता था, पर देवाधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई, जहां भी बैठी हूं सरोजी गुप्ता, तो उन्होंने लिखा है गुरुदेव कि मेरा बेटा शिव जी को नहीं मानता था, पर मैंने उसको कहकर उसकी नौकरी के लिए 5 पशुपति व्रत करवाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 व्रत पूर्ण होने के 15 दिन ही निकले थे और मेरे बेटे का बैंक में जॉब लग गया। ये पतालेश्वर में विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, विश्वास अगर दृढ़ है, तो शिव मिला है, शंकर मिलता है। एक ये हमारे जजमान भाई बैठे हुए हैं, श्री विजय जी बोंडे एवं सोनम जी बोंडे, लोटस सिटी छिंदवाड़ा से हैं। ये आप ही हैं? हाँ, जजमान परिवार रहे हैं। पूर्व में कथा भी आपने ऑनलाइन कराई है, बहुत बहुत साधुवाद था। आपने लिखा है, गुरुदेव जब से शिव महापुराण की कथा करवाकर हम लोग आए हैं, बाबा की ऐसी कृपा रही है। टीवी पर कथा सुनते थे, मन में आ गया था शिव महापुराण की कथा करवाने का, बाबा ने करुणा करी और एक कथा गंगा शिव महापुराण की कथा बाबा ने ऑनलाइन करवाई। उसमें बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव हम कथा करवा कर आए। 14 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, पर वो हो नहीं पा रहा था, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि जो काम अटका हुआ था प्रोजेक्ट का, वो वापस बाबा ने चालू करवा दिया और शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। ये शिव की कृपा है। बहुत बहुत साधुवाद था। विराजिए विराजिए, बहुत बहुत साधुवाद था। बाबा की कृपा करूंगा, शिव कृपा करे तो क्यों ना हो। फिर वही वाली बात आ गई, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु
तार तार तू। मेरा शिव है उदार, एक लोटा पानी, एक पुष्प, एक बेलपत्र से मेरा शंकर राजी हो जाते, मेरे शिव ओघड़दानी राजी हो जाते, मात्र एक बेलपत्र से। और बेलपत्र भी कहीं नहीं लेने जाना तुमको, अगर नहीं मिले शंकर की उठाई, धोके वापिस शंकर पे चढ़ाई। और किसी देवता के साथ ऐसा होता है? राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, उनका सामान उठा के उन्हीं को चढ़ा दो, पंडित जी चिल्ला देंगे पागल हो गई क्या? भगवान के मंदिर का सामान उठा के वापस भगवान को चढ़ा रही है। पर शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापस चढ़ाओगे, पंडित जी कभी नहीं चिल्लाएंगे, पंडित जी कभी कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े खुश होंगे, हाँ हाँ चढ़ने दो। शंकर जी भी ऐसे खुश रहते। शिव जी से पूछा जाए कि लोग इतने चतुर हो गए, कोई बेलपत्र नहीं लाता, शंकर जी बोले भले नहीं लाए, मेरे पास पड़ी तो है, वो उठा के चढ़ा दो, करूँगा भी क्या, चढ़ी चढ़ाई चढ़ा दो, तुम तुम्हारा क्या जाए, तुम तो चढ़ा। भोला जो होता है ना, एकदम भोला, वो मेरा शंकर है, एकदम भोला, उसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे छल प्रपंच कपट से, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम कितनी लड्डू ला रहे, कि इमरती ला रहे, कि भजिया ला रहे, कि पकोड़ा ला रहे। शंकर जी के नहीं भाई, शंकर जी के तो वो एक ही चीज, बेलपत्र चढ़ा दो, होए तो ठीक, नहीं तो एक लोटा पानी, और वो भी नहीं मिले तो 3 बार ताली, और वो भी नहीं मिले तो मुख से बम बम, और वो भी नहीं मिले तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। और उतना भी नहीं हो सके तो शंकर जी के मंदिर के बाहर से निकल कर चले जाओ, उतने में भी शंकर जी देख लेंगे और कल्याण कर देंगे, बस बहुत है महाराज, उतना भी फल, प्रेशर बढ़ाई, उतना भी फल बहुत है महाराज, उतना भी सुख बहुत है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन आपो। महाराज बस कृपा शिव की चाहिए। भगवान कह रहे हैं, राम जी महाराज हनुमान से कह रहे हैं कि राजा बलि ने आवाज लगाई अपने बेटे को, बेटा नहीं आया, जो गया तो आया नहीं। भगवान कह रहे हैं, मैंने बारंबार कहा राजन दान दो, राजन दान दो, अगर दान नहीं दोगे तो समय निकल जाएगा, जल्दी करो। राजा बलि फिर आवाज लगाया, प्रभु ब्राह्मण हो आप, थोड़ा धैर्य तो रखो, मेरा बेटा आएगा, दान के लिए जल लेकर आएगा, जल लूंगा मैं हाथ में, संकल्प छोड़ दूंगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस कथा में ऐसा भगवान वर्णन करें हैं कि ये उस समय का बेटा नहीं होगा, ये इस समय का ही बेटा होगा। आज के जमाने में भी बच्चों से कह दो बेटा कथा में छोड़िया छोड़िया। आज की औलाद कुत्ते को घुमाना पसंद करती पर डोकरा डोकरी को नहीं, कोई नहीं घुमाए तुम्हें बुढ़ा बुढ़ी को। आज की औलाद उनको क्या समझो दो, कम समझो, कोई नहीं घुमाए तुमको। वो तो बाबा की कृपा है तो आनंद है महाराज, वो चला रहा है। और भगवान से आप भी कहते रहना, जितनी जीजीओन बैठी और भाई लोग बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहना, भगवान हमारे शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि हम चलते फिरते तेरे धाम पहुंच जाएं। पलंग पे मत पटक दीजो दादा, कोई नहीं करेगा सेवा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, इसलिए और आप सबसे निवेदन है, बुढ़ापा सुधारना है तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजन अपने साथ में रखना। थोड़ा सा थोड़ा 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 अपने पास संजो कर रखो, अंतिम समय में काम आएगा। अंतिम समय राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। महाराज अंतिम समय में काम आएगा। नहीं आया बेटा, आखिरी में द्वारपाल को भेजा राजा बलि ने, जाकर कहिए पिता बुला रहे हैं।